दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च क्या होता है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री के अंदर यूज में आता है या फिर इसका कहीं यूज अलग जगह पे है और किस तरीके से इसको यूज में लिया जाता है, क्यों यूज में लिया जाता है बाइनरी सर्च को, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लीनियर सर्च क्या होता है, राइट ना। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का मतलब ये नहीं कि किसी भी एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च करना, ये इसका मतलब नहीं होता है। बाइनरी सर्च का मतलब ये होता है कि या तो या फिर, यानी कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है उन एलिमेंट को हाफ में डिवाइड करना। एरे के अंदर डेटा को सर्च करना इस अप्रोच के साथ में, जिससे कि हमें डेटा को सर्च करने में कम से कम टाइम लगे, ठीक है। और वो कैसे लगेगा? वो लगेगा बाइनरी सर्च की हेल्प से। इसकी अप्रोच क्या है? लेट्स से यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है और ये जो डेटा है इस एरे के अंदर वो क्या है? सॉर्टेड है, ठीक है। और ये एक सॉर्टेड एरे है। नाउ अब जो यहाँ पे हमारी सर्चिंग होगी, तो बाइनरी सर्च ये कहता है कि आपको ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है ना ही एंड पॉइंट पे जाना है। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट एंड एंड के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे और वहां से आपको डिसाइड करना है कि आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। अब यहाँ पे जो आपके एलिमेंट होते हैं इस सॉर्टेड एरे के अंदर, वो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ से आपके 2 है, यानी कि या तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं। लेट्स से अगर हमें सर्च करना हो 4 को, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे? या फिर लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 14 को मुझे सर्च करना है, ठीक है। 14 को मैं सर्च करूँगा तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता था कि सबसे पहले मैं 2 को देखूंगा, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 7 को, 9, 11, 13 एंड देन मुझे 14 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे कंपैरिजन कितने हो गए? इतने सारे कंपैरिजन हो गए, लगभग 8 कंपैरिजन लीनियर सर्च के अंदर हो गए, राइट। नाउ जब हम बाइनरी सर्च में सर्चिंग करते हैं तो वहां पे कितने कंपैरिजन होते हैं अभी देखो। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि सबसे पहले आप मिड एलिमेंट को पकड़ो और वहां से डिसाइड करो कि आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है, ठीक है। क्योंकि या तो अगर ये आपका जो डिसाइड जो सर्च करना है जिस एलिमेंट को, वो मिड एलिमेंट के साथ कंपेयर करो, वो बड़ा है या फिर छोटा है। अगर बड़ा है मिड एलिमेंट से तो आप राइट चले जाओ, आपको राइट साइड में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट जो है वो बिगर है तो हम राइट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में जब हम जाएंगे तो अब हमारा जो ये वाला जो एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? हम हटा देंगे, इनसे हमें हम कोई मतलब नहीं। अब जो हमारी जो सर्चिंग के लिए हमें जिन एलिमेंट को सर्च करना, इसके अंदर बस हमें देखना है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा एरे, न्यू एरे हमें मिला है 11, 13, 14 एंड 15, इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है? तो इसमें हम पकड़ेंगे 11, 13, 14 के जो मिड एलिमेंट होगा, यानी कि 13, ठीक है। तो 13 के साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो राइट में है या फिर लेफ्ट में है, ठीक है। तो हमें मिलेगा यस राइट में है। फिर हम जाएंगे राइट। अब हमें 11 से कोई मतलब नहीं, हमारे पास में अब जो हमें मिलेगा वो मिलेगा
रिपीटेड एरे 14 या फिर 15, ठीक है। अब 15 एंड 14 के अंदर हम देखेंगे कि हमारा डेटा किस साइड है। तो लेट्स से यहाँ पे हमें यह डेटा यहाँ पे मिड हमें मिल गया, इसी को हमने ले लिया, ठीक है। सो 14 से हम कंपेयर करेंगे क्या डेटा यही है या फिर इसके राइट या लेफ्ट में। तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, राइट में है, बट यहाँ पे जब हम 14 से कंपेयर करेंगे तो हमें 14 ही डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन हुआ वो कितना हुआ, एक तो यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा जब हमने कंपेरिजन किया तो तीसरे पे हमें क्या मिल गया, डेटा हमें मिल गया। तो बाइनरी सर्च के अंदर आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कम होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ये बाइनरी सर्च ट्री वर्क करती है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च कैसे हम सर्चिंग करते हैं। नाउ अब हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक तो स्टार्ट, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो है हमारी फर्स्ट स्टार्ट, सेकंड है एंड, थर्ड जो है हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू है वो, ठीक है, एंड एक होगा हमारा मिड, ठीक है, यानी कि मिड एलिमेंट एंड मिड एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये इंडेक्स, मिड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड डिजायर्ड एलिमेंट, एंड एक होगा हमारा एरे, ठीक है, राइट। सो ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 टर्म हम यूज करेंगे और हमारा प्रोग्राम रेडी हम कर लेंगे। तो बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। सो नाउ हम आ गए विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लीनियर सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना रखा है लीनियर सर्च का, राइट, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और प्रिंट भी करा रहा हूँ। तो फाइंड इंडेक्स जो कि मेथड है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और ये मेरे एरे पास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जिस वैल्यू को मुझे सर्च करना है कि उसके इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको पास कर रहा हूँ तो लीनियर सर्च के अंदर ये मेरे को डेटा 7 इंडेक्स इसकी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 14 7th इंडेक्स पर है, तो ये 7th मेरे को इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, राइट। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका इटरेशन कितनी बार हुआ, ये कितनी बार चला है, ठीक है, फॉर लूप कितना चला है, तो ये हम देख लेते हैं ताकि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम कंपेयर करेंगे बाइनरी सर्च के साथ में कि कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को लेके 7 यानी कि 8 टाइम्स ये लीनियर सर्च में 8 टाइम्स लगा, राइट। नाउ अब हम करते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में 5 जो टर्म होती है उनको हम यूज लेते हैं। फर्स्ट है आपका एरे, ठीक है, तो मैं इसको एज ए एरे ले लेता हूँ एंड ये आपका के, ठीक है, एंड नंबर्स को रिप्लेस कर देता हूँ एरे के साथ में। एक तो हो गया आपका एरे, सेकंड हो गया के, एंड थर्ड जो होगा वो हम लेंगे स्टार्ट इंडेक्स, एंड स्टार्ट इंडेक्स विल बी 0, एंड सेकंड हम लेंगे एंड इंडेक्स, एंड वो जो होगी एरे डॉट लेंथ कितनी है 9 है, 0 to 8, यहाँ पे हम -1 कर देंगे, ठीक है, एंड इंडेक्स 8, एंड नाउ मिड इंडेक्स विल बी start index plus end index divided by 2, ठीक है। उसको end index and start index में क्या करता हूँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है, तो मेरे को मिड इंडेक्स मिल जाएगी। नाउ ये हमने 5 टर्म्स हमने यहाँ पे ले लिए, वेरिएबल हमने ले लिए एरे के स्टार्ट एंड मिड। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये इटरेशन होगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे
सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो ये करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हम लीनियर सर्च के लिए कंडीशन, हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे। अगर मिड इंडेक्स इक्वल टू के है तो हम रिटर्न कर देगा उसकी इंडेक्स, और अगर एल्स इफ एरे मिड इंडेक्स इज लेस देन के, ठीक है, यानी कि अगर लेस देन है एरे मिड इंडेक्स एंड के मिड इंडेक्स से भी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे मिड इंडेक्स जो है वो कौन सा है 9, ठीक है, तो 9 ग्रेटर देन 14 ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसके इनसाइड आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन के लिए अगर जब 14 हो तब, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब जो न्यू जो इंडेक्स में न्यू जो हमें एरर बनानी है वो बनानी है 11 टू लेके, क्योंकि मिड इंडेक्स क्या आएगा 9 आएगा, राइट, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 पे 9, नाउ मिड इंडेक्स आपका आ गया 4, तो स्टार्ट इंडेक्स अब जो 11 से लेके 15 एरे जो हमें न्यू एरे हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ये वाला, राइट। सो यहाँ पे हम स्टार्ट इंडेक्स क्या कर देंगे, इसकी चेंज हो जाएगी, एंड इंडेक्स यही रहेगी सेम, इंडेक्स हो जाएगी मिड इंडेक्स +1, ओके। अब जो न्यू एरे हमें मिलेगा उसका जो मिड है वो भी चेंज हो जाएगा, तो मिड क्या हो जाएगा, मिड इंडेक्स यही सेम फॉर्मूला इसके अंदर हम पुट कर देंगे, मिड इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स, जो कि एंड इंडेक्स जो है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि एरे सेम है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मान लो अगर ऐसा एलिमेंट हमें सर्च करना हो 9 से जो छोटा हो मिड इंडेक्स से या 5 हो, तब क्या करेंगे, एल्स थर्ड कंडीशन वही होगी, एल्स में हम चले जाएंगे तो वहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट इंडेक्स वही रहेगी, जो इंडेक्स 0 थी वही रहेगी, एंड इंडेक्स क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी मिड इंडेक्स -1, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमें 5 को सर्च करना हो, ठीक है, तो अगर हमें 5 को सर्च करना हुआ तब हमारे पास में जो न्यू एरे हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 4 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स होगा 0 एंड इंडेक्स हो जाएगा 3, ठीक है। सो अब जो हमें न्यू इंडेक्स जो हमें मिलेगा, मिड इंडेक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे ये फ्लोर वैल्यू निकल के आती है, सीलिंग वैल्यू में फ्लोर वैल्यू, मिड वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यही वाला फॉर्मूला इसके अंदर मिड के लिए असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा कंडीशन चलती रहेगी और स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स चेंज होती रहेगी और उसके बेसिस पे मिड इंडेक्स भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। नाउ अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखते हैं एक बार कि हमारी जो के वैल्यू यानी 14 है उसकी वैल्यू 7 आती है या नहीं आती है। इसको तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई पास कर दिया। तो एक्चुअली मुझे आई पास नहीं कराना, मिड इंडेक्स पास कराना। जब मुझे मिड इंडेक्स के इक्वल ये हो जाए तब मुझे क्या करना है, मिड इंडेक्स को पास करना है, ठीक है, आई को नहीं करना, राइट ना। अभी मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, 7 परफेक्ट।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो इटरेशन कितनी बार हुआ, सिर्फ और सिर्फ 0, 1 एंड 2, यानी कि 3 बार के कंपैरिजन में ही हमें जो 14 है उसकी इंडेक्स मिल गई। बट लीनियर सर्च में हमें 8 टाइम्स लग रहा था, यहाँ पे हमें 3 टाइम्स लग रहा होंगे, ठीक है। जहाँ पे 8 सेकेंड अगर लग रहा हो तो बाइनरी सर्च के अंदर 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है बाइनरी सर्च का, आप रियल में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें 14 की जगह अगर 5 को अगर सर्च करना है तो देखते हैं इंडेक्स सही आती है या नहीं आती है। 2 आनी चाहिए, बिल्कुल 2 आ रही है। जैसे अगर 4 को अगर सर्च करता हूँ, 4 को सर्च करूँगा तो 4 मिल गया, और इटरेशन वहाँ पे कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। एंड 1 इंडेक्स हमें मिल गई। लेट्स से यहाँ पे मैं 9 को सर्च करता हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम में ही 1 सेकंड में ही हमें 9 की इंडेक्स मिल गई। लीनियर सर्च के अंदर कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगता, 5 टाइम्स लगता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका इटरेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका इटरेटिव मेथड। एक होता है रिकर्सन मेथड, ठीक है, वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इटरेटिव मेथड से आपको पता चला हो कि हम किस तरीके से बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बना सकते हैं। नाउ अभी यहाँ पे आप या तो आई ले लीजिए, आई को आप इटरेट कर लीजिए लेंथ तक, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे ना करके, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस ये एक वेरिएबल यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो वेरिएबल को हमें अगर हटाना हो, ठीक है, स्पेस को अगर हमें कम करना हो, मेमोरी, हम जो अननेसेसरी जो वेरिएबल है यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मिड इंडेक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हम लगा देंगे, स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू एंड इंडेक्स। जब तक कि इक्वल ना हो तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम चलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए इंट आई इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मैं आई को क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा बाई 1 से, और इसको मैं देखते हैं कि ये कंडीशन क्या सेम इसके जैसे ही वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई का हमारा कोई यहाँ पे यूज में, आई का यहाँ हमारा कोई फिर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं 4 फर्स्ट टाइम में हमें मिल जाता है, तो वाइल लूप से देखते हैं क्या फर्स्ट टाइम में मिलता है। जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम में मिल गया। 14 को वापस से सर्च करते हैं, 14 सेम जैसे फॉर लूप में जैसे चल रहा था वैसा का वैसा वाइल लूप भी चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको हटा सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट आपका इटरेटिव मेथड है। सो इस तरीके से आप इटरेटिव मेथड से बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।